साहिब बंदगी सतनाम। सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सतनाम। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे विश्वकर्मा पुराण के 27वां अध्याय भक्ति योग के विषय में। इसमें देखते हैं कि विश्वकर्मा जी ने भक्ति योग के बारे में क्या बताया है अपने पुराण में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साहिब बंदगी सतनाम। साधु सूत महाभाग भक्ति योगम च कथ्यताम यामा सत्यम जनः सर्वे मोक्षमिच्छन्ति शाश्वतम। ऋषि बोले, हे सूत जी महाभाग, आप हमें भक्ति योग के बारे में बताइए। उसके सभी लक्षणों को हम विस्तार से सुनने के इच्छुक हैं। जिस भक्ति योग का आश्रय लेकर मनुष्य शाश्वत मोक्ष पाने की इच्छा रखते हैं, उसी भक्ति योग के जानने की हमारी तीव्र आकांक्षा है। अतएव उस भक्ति योग के प्रभाव में के बारे में हमें बताने की कृपा करें। अब ऋषि यानी कि जो ऋषियों की यह वाणी सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, हिलाचल पर एक दिव्य बरगद के नीचे प्रभु विश्वकर्मा अत्यंत सुशोभित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके 5 महर्षि उस समय हाथ जोड़कर उनकी स्तुति कर रहे थे। तब अपने पुत्रों को इस स्तुति करते हुए देखकर प्रभु विश्वकर्मा जी बोले, हे पुत्रों, लगता है कि आप लोग कोई अंतर में कोई गहरी चिंता में व्याप्त हैं। आप उसे मेरे सन्मुख कहिए, मैं उसे अवश्य दूर करने की चेष्टा करूंगा। श्री विश्वकर्मा जी बोले। प्रभु इस वाणी को सुनकर 5 महर्षियों की बात सुनकर गदगद हो उठे। फिर महर्षि मनु बोले, हे देव आदिदेव, संसार के अनेकों क्षणिक विषयों के सुख रूपी अंधकार में लिप्त हुआ मनुष्य जब उस अंधकार में बेचैन होने लगे, तब हमें उस अंधकार से मुक्ति दिलाने के लिए आपके सिवा कौन सामर्थ्यवान हो सकता है। आप ही आदि और आप ही मध्य और आप ही अंत में रहने वाले सबके अधिष्ठाता परमेश्वर हो। प्राणियों के ज्ञान रूपी अंधकार को आप ही विनष्ट करने वाले हैं। अतएव प्रभु, हम आपसे धर्म के बारे में जानने की अभिलाषा रखते हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं, आपसे कुछ भी गुप्त नहीं है। फिर आप हमारे प्रश्नों का उत्तर तो आपको हमें देना ही है। वास्तव में हम आपसे धर्म के विषय में कुछ जानना चाहता हूँ, जैसे कि आप हमारी इस अभिलाषा को पूरी करें। फिर महर्षि मनु की सार गर्भित वाणी सुनकर प्रभु विश्वकर्मा प्रसन्न हो उठे और बोले, हे पुत्रों, जिन्हें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है, उनके लिए आध्यात्मिक जो योग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यानी विश्वकर्मा जी बोल रहे हैं कि सबसे अच्छा योग क्या है? आध्यात्मिक योग। कारण है कि आध्यात्मिक योग ही व्यक्तियों का कल्याण कर सकता है और दूसरा कोई विकल्प नहीं। और यही योग उसके दुखों का नाश भी कर सकता है। साम दाम आदि सब अंगों से पूर्ण इस आध्यात्मिक योग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। प्रत्येक प्राणी का जीवात्मा हर तरह के बंधन से परे है। जो हमारे शरीर में जीवात्मा है, वो सब बंधन से परे है। फिर भी उसका चित्त यानी उसका मन ही उसका सबसे बड़ा बंधन है। जो सबसे बड़ा बंधन है वो किसके कारण है? मन के कारण। जीवात्मा को बंधन में डालने वाला है तथा अनेक प्रकार के विषयों से पूर्ण उसका चित्त है। यदि प्राणियों का चित्त सब विषयों से हटकर परमात्मा में लग जाए तो उस प्राणी का मोक्ष हो जाता है। जब प्राणियों में मैं का मद यानी अहंकार आ जाता है, तो वह अहंकार में भर कर कहने लगता है कि यह मेरा है,
यह काम मैंने किया, ये काम मेरे द्वारा हुआ, तो उसमें अभिमान ही उत्पन्न हो जाता है। तब उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मत्स्य 6 भयंकर शत्रु उससे लिपट जाते हैं, जो ये 6 प्रकार के शत्रु बताए गए हैं। परंतु इसके विपरीत जो प्राणी मेरापन यानी मेरापन या मैं का अहंकार छोड़कर सब कुछ प्रभु के अधीन कर दे, तो उपयुक्त 6 शत्रुओं से वह बच जाता है, जो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार है, से बच जाता है। और ऐसा होने से दुख, द्वंद्व 6 शत्रुओं से भी बच जाता है, आदि सभी उससे दूर भाग जाते हैं। वह प्राणी समान दृष्टि वाला होता है और शीघ्र ही उत्तम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। संसार के सभी विषयों के प्रति उसे वैराग्य हो जाता है। वैराग्य कब हो जाता है? जब काम, क्रोध, लोभ, मोह से बाहर हो जाता है, तो उसे वैराग्य प्राप्त हो जाता है और उसका मन केवल परमात्मा में ही स्थिर हो जाता है। उसकी आत्मा में निर्मलता प्राप्त कर लेती है तथा वह सभी भेदों से दूर वह स्वयं प्रकाशित होता है। जिस प्रकार अंगारों पर राख, जो अंगार होते हैं उस पर राख पड़ने से अंगार धूमिल हो जाता है, उसी राख को हटा देने से अंगारे फिर चमकने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार आत्मा भी जब विषयों की आसक्ति से छूट जाती है तो वह चमकने लगती है। यहाँ जीवात्मा की बात हो रही है। इसलिए जो मनुष्य ब्रह्म तत्व प्राप्त करना चाहता है, उसे चाहिए कि वह प्रभु की भक्ति द्वारा अपने चित्त विषयों से हटा ले। प्रभु में लीन व्यक्तियों को सहज ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब सज्जनता से भरे हुए, जो सज्जन लोग हैं उनसे भरे हुए व्यक्ति दया के भंडार व सहनशील होते हैं। वे सबसे समभाव रखते हैं तथा दुनिया में उनका कोई शत्रु नहीं होता। उनमें शांति का गुण कूट कूट कर भरा होता है। वे कभी शास्त्र के वचनों का उल्लंघन नहीं करते और अपने चरित्र में मलिनता नहीं आने देते। अपने चरित्र में क्या नहीं आने देते? वो मलिनता नहीं आने देते। अतः सज्जन तथा सत्य पुरुष कहे जाने वाले व्यक्ति केवल प्रभु में ही अपनी भक्ति लगाए रखते हैं। वे मोक्ष पाने के लिए उसकी ही भक्ति भावना को दृढ़ किया करते हैं। भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा वो करते हैं। वह सब कुछ प्रभु को छोड़कर, यानी सब कुछ परमात्मा में अर्पित करके, यानी कि उनको ही तरफ सब छोड़ करके अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ देता है, क्योंकि उसे सिर्फ परमात्मा की भक्ति करनी है, परमात्मा को प्राप्त करना। इसलिए वह अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ देता है परमात्मा के लिए और निरंतर उत्तम फल देने वाले प्रभु की कथा सुनता है, यानी परमात्मा की जो कहानी है वो सुनता रहता है तथा उनकी लीलाओं का गुणगान स्वयं भी करता है और दूसरों से करवाता भी है। उसे हर स्थान पर प्रभु की झलक दिखाई देती है। प्रभु में चित्त लगाए रखने वाले व्यक्ति को अधिदैविक, अधिभौतिक तथा आध्यात्मिक दुख नहीं व्यापता। उत्तम व्यक्ति किसी भी प्रकार की अच्छाई या बुराई में नहीं पड़ते। जो सही व्यक्ति होते हैं वो किसी की ना अच्छाई ना बुराई कुछ नहीं देखते, पड़ते ही नहीं उस झमेले में। मेरे अनन्य भक्त अपने इंद्रियों के आश्रय में जो कुछ कार्य करते हैं वे सारे कार्य मेरे लिए ही हैं। वे इस प्रकार का कार्य करते करते निरंतर मेरे ही गुण और पराक्रम की लीलाओं को गाते व श्रवण करते हैं तथा सदैव प्रसन्नता से भरे रहते हैं। उनके मुख पर दुख या शोक की छाया भी नहीं रहने पाती।
वे अपने हृदय में बराबर मेरी छवि ही देखा करते हैं और मेरे ही तेज स्वरूप का अपने मन में सदैव ध्यान किया करते हैं और मेरे ही अलौकिक स्वरूप को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाओं और बातचीत किया करते हैं। तात्पर्य यह है कि वह हर ढंग से मुझ में ही लीन रहते हैं। इस प्रकार मेरी भक्ति में लीन होकर वे तरह तरह की कल्याणकारी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं और उन शक्तियों से शाश्वत सुख और आनंद का उपभोग करते हैं। मेरा जो भक्त माता पिता भाई बंधु अनुज सखा आदि मेरे ही स्वरूप को देखते हैं उसे मैं विपुल ऐश्वर्य प्रदान करता हूँ। इसके अलावा जो भक्त अकेला मुझे भजता है, यानी जो भक्त अकेला मुझे भजता है उसे मैं जगत के बंधनों से छुटकारा दिला देता हूँ, अर्थात वह जन्म मरण के बंधन से छूटकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। हे पुत्रों, तुम लोग मुझे ही इस जगत का कर्ता धर्ता और हर्ता मानो। मेरी ही इच्छा के विरुद्ध एक भी पत्ता नहीं हिल सकता। फिर बिना मेरी इच्छा के कोई काम कैसे होगा? बिना मेरे सहारा लिए हुए कौन इस संसार सागर से पार हो सकता है? क्योंकि सूर्य चंद्र का प्रकाश होना तथा अग्नि का प्रज्वलित होना यह सब मेरी ही शक्ति के कारण है। मेरी भक्ति में जो भी मन लगाता है वह सभी भयों से छुटकारा पाकर मोक्ष के अधिकारी हो जाता है। श्री विश्वकर्मा ने आगे कहा है कि हे पुत्रों, इस प्रकार मैंने आपको भक्ति के लक्षण बता दिए। यह भक्ति कई प्रकार की होती है। अब मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक जरूर सुने। भक्ति के विभिन्न मार्ग हैं तथा भक्ति के 3 प्रकार हैं, सतगुण रजोगुण तमोगुण आदि भेद के कारण व्यक्तियों की विभिन्न प्रकृति होती है। इन्हीं प्रकृतियों के कारण भक्ति के भी भेद उत्पन्न होते हैं। गुण के कारण भक्ति के भी 3 प्रकार मुख्य भेद हैं। जैसे जो होती सात्विक भक्ति, तो फर्स्ट नंबर पर जो आता है वो है सात्विक भक्ति। अब यह भक्ति मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक तो स्वयं के द्वारा किए गए दुष्कर्मों का दूर करने के लिए, अथवा वह भक्ति जो पापों के प्रायश्चित करने के लिए की जाए। यह दोनों भक्तियाँ सात्विक प्रकार की प्रथम भक्ति मानी जाती हैं। दूसरे प्रकार की सात्विक भक्ति वह होती है जो किसी प्रकार के फल की आशा रखने बिना मात्र प्रभु की प्रसन्नता के लिए की जाती है। तीसरी प्रकार की सात्विक भक्ति वह है जो प्रभु की प्रसन्नता की आशा रखे बिना मात्र अपना कर्तव्य समझकर की जाती है। सात्विक भक्ति के 3 प्रकारों में श्रवण आदि भेदों के कारण 9 प्रकार के होते हैं और इस प्रकार सात्विक भक्ति कुल मिलाकर 27 प्रकार की होती है। दूसरी कौन सी है? राजसी भक्ति। इस भक्ति के भी 3 प्रकार हैं। पहले एक प्रकार की राजसी भक्ति वह होती है जो अनेक प्रकार के ऐश्वर्य सुख संपत्ति प्राप्त करने के लिए की जाती है। दूसरे प्रकार की राजसी भक्ति वह होती है जो यश पाने के लिए, कीर्ति बढ़ाने के लिए, प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए की जाती है। तीसरी राजसी भक्ति वह है जो अपनी इंद्रियों से जिस प्रकार सुख भोगा जाता है वैसा सुख प्राप्त करने के लिए की जाती है। इस तरह राजसी भक्ति भी 3 प्रकार की होती है। बस श्रवण कीर्तन आदि 9 भेदों के कारण 3 प्रकार की भक्ति के 9 भेद मिलाकर इस भक्ति के भी 27 प्रकार हैं। जो तीसरी भक्ति है वह तामसिक भक्ति, जो तमोगुण की आशा वाली। इस भक्ति के भी
कर्मों के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहले प्रकार की तीसरी भक्ति वह है जो मत्सर भाव का आश्रय करके तथा भेद दृष्टि में रखकर की जाती है। दूसरे प्रकार की वह है जो तामसिक भक्ति वह है जो आडंबर ढोंग दिखाने के लिए दंभ का आश्रय लेकर की जाती है। तीसरे प्रकार की तामसिक भक्ति वह है जो हिंसा का आश्रय लेकर दूसरे यानी कि क्रूर कर्म करने के लिए क्रोधित होकर की जाती है। इस प्रकार तामसिक भक्ति 3 प्रकार की होते हुए भी श्रवण कीर्तन आदि 9 भेद होने के कारण कुल 27 भेद इसके भी हैं। इस प्रकार प्रभु की सगुण भक्ति भी 79 प्रकार की है। इनके अन्य भेद का गणना नहीं की गई, इस पुराण में उनकी गणना नहीं की गई है। आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं विश्वकर्मा जी, हे पुत्रों, इस तरह मैंने आप लोगों को सगुण निर्गुण भेद का वर्णन किया। इन सब में प्रभु की निर्गुण भक्ति सर्वसे श्रेष्ठ है, यानी सबसे जो श्रेष्ठ भक्ति है वो निर्गुण भक्ति। जैसे कि कबीर साहब भी निर्गुण भक्ति के उपासक हैं। जो भक्त उत्तम निर्गुण भक्ति में अपना मन लगाते, ऐसे अनन्य भक्तों को अपनी समानता देकर उन्हें अपने पास ही रख लेता हूँ। मेरे ऐसे भक्त कर्म बंधन से परे होकर मुझ में ही अपना मन लगाकर नित्य कर्म अहंकार के भेद बुद्धि के सिवाय करते हैं तथा सत्कर्म करते हैं। वे तप दया का भाव रखते हुए बुजुर्गों के प्रति सम्मान रखते हैं। धर्म का सेवन करते हुए सभी धर्मों में अहंकार भाव को त्याग कर सभी कर्म मुझ में ही अर्पित कर देते हैं कि जो कुछ होता है वो परमात्मा के द्वारा होता है, मेरे द्वारा कुछ नहीं होता है। ऐसे ही हम परमात्मा में अर्पित कर देते हैं। इस तरह सत्य पुरुष के द्वारा बताए हुए रास्तों पर चलते हुए वे मेरे ही परम धाम पहुँच जाते हैं। परम धाम यानी मेरा जो वास्तविक धाम है, मुक्ति धाम में पहुँच जाते हैं। इस विषय में कोई भी संदेह नहीं किया जा सकता, तनिक भी संदेह नहीं है। जो सतभक्ति करेगा वो निश्चित ही मोक्ष प्राप्त करेगा। आत्मा, जो आत्मा परमात्मा का ही अंश है, जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है। इसलिए बोलते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव अविनाशी है, किसका अंश? आत्मा का अंश ही है जीव। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, इसलिए सभी प्राणियों में व्याप्त आत्मा समान है। अतएव सभी प्राणियों पर दया का भाव रखना चाहिए, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। यही नहीं, प्राणियों का आदर सत्कार भी करते रहना चाहिए। यदि ऐसा किया जाए तो इस तरह सब प्राणियों की पूजा परमात्मा की ही पूजा मानी जाएगी। यदि किसी प्राणी को दुख दिया जाए अथवा भेद दृष्टि किया जाए कि वह इस जाति का उस जाति का है, ये भेदभाव किया जाए तो यह परमात्मा का अपमान है, क्योंकि सब आत्मा तो सब में समान है। आत्मा का अपमान स्वयं परमात्मा का ही अपमान है। मनुष्य को प्रत्येक प्राणियों में सद्भावना रखनी चाहिए, सबके समान दृष्टि से देखना चाहिए। ऐसा ना करके केवल मूर्ति पूजा, जो मूर्ति पूजा है वह सच्ची पूजा नहीं है। अब सबसे बड़ी बात इस विश्वकर्मा पुराण में समझने वाली बात है कि विश्वकर्मा पुराण में भी मूर्ति पूजा का खंडन कर दिया है कि मूर्ति का पूजन सच्चा पूजन नहीं है। स्वयं विश्वकर्मा जी बोल रहे, विश्वकर्मा भगवान स्वयं बोल रहे हैं, यह मात्र आडंबर है, ये दिखावा है, आडंबर है। इससे ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। मूर्ति पूजा करने से कोई भगवान प्रसन्न नहीं होता है। मूर्ति पूजा ईश्वर को प्रसन्न करने का साधन नहीं है।
उससे तो मात्र हमारा चित्त ही शुद्ध होता है। जिस व्यक्ति की मूर्ति पूजा करके मन की शुद्धि नहीं होती, उसे मूर्ति पूजा का कोई फल भी नहीं मिलता। ऐसे भेद बुद्धि रखकर केवल मूर्ति पूजा का कोई फल उन्हें नहीं मिलता है। ऐसे भेद बुद्धि रखकर केवल मूर्ति पूजा करने वाले को भयंकर पाप लगता है। फिर पाप से छूटने के लिए उसे अनेक प्रयत्न करने होते हैं। जैसे केवल शारीरिक परिवर्तन के लिए विभिन्न कारण मनुष्य को भेदभाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक प्राणियों में रहने वाली आत्मा परमात्मा का अंश है। जिस प्रकार छोटे बड़े होने के बावजूद एक ही तरह के वृक्ष फल और दृष्टि के समान हैं, इस तरह छोटे बड़े होने के बाद भी आत्मा दृष्टि से सब समान है। आत्मा दृष्टि से सब समान है। इसके पश्चात प्रभु श्री विश्वकर्मा जी अपने 5 पुत्रों से बोले, हे ब्रह्मर्षि, आप लोग मेरे मुख से उत्पन्न हुए हैं। जो विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र हुए हैं वो उनके मुख से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आप सब मेरे अपने ही हो। इसलिए आप लोगों को भी योग्य ज्ञान तो देना ही चाहिए। बालक का प्रथम गुरु उसका पिता होता है। जो बालक का प्रथम गुरु होता है वो उसका पिता ही होता है। इसलिए आप मेरी सब बातों को ध्यान से सुनें और समझें। इस संसार के अनेक कष्टों को सहता हुआ जो व्यक्ति बिना किसी फल की आशा किए हुए प्रभु की भक्ति करता है, वही मेरा अति प्रिय सर्वसे श्रेष्ठ भक्त है। जैसे गीता में अर्जुन से बोला गया था। इस प्रकार की भक्ति से आत्मा तथा परमात्मा की प्रसन्नता पाई जा सकती है। प्रभु की निष्काम भक्ति उत्तम प्रकार को ज्ञान देने वाली है। जो व्यक्ति निरंतर धर्म के मार्ग पर चलता है, जो उसका कर्तव्य होता है, जो अपना कर्तव्य समझकर कार्य करता है, वही उसका धर्म है। उससे भक्ति और श्रद्धा उत्पन्न होती है। प्रभु के लिए जिसके मन में श्रद्धा होती है, उसकी प्रीति प्रभु की लीला कहने सुनने में निरंतर बनी रहती है। ऐसे मनुष्य शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। उस उत्तम भक्ति करने वाले को प्रभु धन और पुत्र इत्यादि क्षणिक सुख नहीं देते। यानी कोई चाहे कि हम भक्ति कर रहे हैं, हमें ये लाभ मिल जाए, वो लाभ मिल जाए, पुत्र प्राप्ति हो जाए, धन प्राप्ति हो जाए, संपत्ति, ये सब परमात्मा से नहीं देते। क्षणिक सुख है। क्षणिक सुख वो अपने भक्त को नहीं देते हैं, बल्कि वे उसका परिचय उसकी आत्मा से, आत्मा के उस अविनाशी स्वरूप से करवा देते हैं, जो आत्मा से भिन्न ही नहीं है, स्वयं आत्मा ही है। तो धर्म को समझना चाहिए कि जो भक्ति करता है, आत्मा में रमण करता है, उसे परमात्मा अपने स्वरूप में स्थित करवा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तत्व पुरुष जिसे तत्व कहते हैं, वह तत्व ही आत्मा की पहचान का ज्ञान है। इसे बोला गया कि तत्व ज्ञान, जो अपनी आत्मा को जानता है, आत्मा क्या है, कैसी है, कहाँ है, वो तत्व ज्ञान को भी जानता है। यानी कि वह तत्व ही आत्मा की पहचान का ज्ञान है। वह ज्ञान रूपी तत्व ही मेरा अर्थात मेरा परब्रह्म अर्थात पुरुष का स्वरूप जानो। परंतु उसे देखने के लिए उन्हें सारे शास्त्रों का अभ्यास करके फिर उन शास्त्रों का सार ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण कर मेरी भक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा। वर्णाश्रम की विभाग में अच्छी प्रकार आचरण करके प्रभु का सानिध्य पाया जा सकता है। इसी प्रकार प्रभु की अनन्य भक्ति जिसने प्राप्त कर ली, ऐसे और उत्तम भक्तों की सेवा करने से
व्यक्तियों की सारी वासना शांत हो जाती हैं। भक्ति से हीन है, भक्तिहीनों को भगवत भक्ति का घोष प्रभावित करता है। भगवत भक्ति का नाद कानों में पहुँचते ही सब विकारों का नाश होकर मनुष्य का मन सत्गुणों का आशा पाकर प्रभु में स्थित हो जाता है। ऐसे प्रभु की भक्ति रूपी साधना जिसका मन शांत हो जाता है, वे इस असार संसार में वेदांत वातावरण में चर शांति प्रदान करने वाला परम तत्व का ज्ञान पा जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो व्यक्ति को अपने ही अंतरात्मा में सच्चे स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। यानी जो सच्ची भक्ति करता है उसे अपनी आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन हो जाता है, कहीं बाहर ढूंढने नहीं आना पड़ता। प्रभु के दर्शन होने के साथ ही उसके मन के समस्त अहंकार नष्ट हो जाते हैं, उसके सभी तर्क वितर्क विनष्ट हो जाते हैं और फिर वह कर्म बंधन से छूट जाता है। इसी वजह से जो भी ज्ञानी व्यक्ति है वे बराबर प्रभु की भक्ति में ही लिप्त रहते हैं। अधिकतर भगवान सर्वत्र व्यापक होने के कारण सगुण होते हुए भी निर्गुण हैं, उनमें कोई गुण नहीं, निर्गुण है वो। ये तीन गुण वाली त्रिविध प्रकृति के आश्रय में रहकर समस्त विश्व में व्याप्त हैं, सबका पालन करने वाले हैं। उन्होंने अपनी ही माया से वशीभूत होकर समस्त विश्व का सृजन किया, फिर स्वयं चैतन्य रूप में उसमें प्रवेश कर उसी चेतन स्वरूप से वे उसका नियंत्रण करते हैं। वे स्वयं भी अपनी चैतन्य शक्ति के प्रकाश के कारण प्रकाशित होते हैं और अद्वितीय होते हुए भी अन्य शरीर के आकार में उसी तरह रहते हैं जैसे किसी बर्तन या घड़े के आकार में पानी रहता है। इस तरह मैं परम चैतन्य स्वरूप पंच महाभूत इंद्रियां तथा मन और तीन गुणों द्वारा सारी रचना करता हूँ और उसी में प्रवेश करके क्रीड़ा यानी लीला करता हूँ। हे पुत्रों, मैं अपनी सारी सृष्टि का पालन रक्षण तथा नियंत्रण मैं खुद ही करता हूँ। उस समय प्रभु विश्वकर्मा के वचन सुनकर मनु आदि उनके 5 पुत्र बड़े प्रसन्न हुए। उनके कंठ भर गए और आनंद के आंसू से उनकी आंखें गीली हो उठी। उनके मुख से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। इसके बाद प्रभु ने अपने वरद हस्त उनके मस्तक पर रखा तो फिर वे गदगद हो उठे और प्रभु विश्वकर्मा की स्तुति गाने लगे। वे कहने लगे, हे पिता, हे नाथ, हे देवादिदेव, हे आत्मदेव, सारे विश्व को उत्पन्न करने वाले आप स्वयं सृष्टि को उत्पन्न कर उसे नियम में रखते हुए उसके पालन करने वाले आप स्वयं हैं। फिर प्रलय काल के समय उन सब में से निकलकर पुनः एक होकर रहने वाले हैं। ऐसा आपका चेतन स्वरूप जब इस सृष्टि से अलग हो जाता है तब समस्त विश्व की चेतना समाप्त होते ही वह नष्ट विनष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की अपनी ही सृष्टि को आप अपने ही में लीन कर लेते हैं। ऐसे अगाध वैभव तथा पराक्रम वाले जगत नियंता हम आपको नमस्कार करते हैं तथा हमारा चित्त संसार के सभी बंधनों और नियमों से दूर रहकर हे विराट प्रभु आपकी भक्ति में स्थिर रहें। हे देवादिदेव, हे आत्मदेव, हे विश्वात्मा, हे दया के भंडार, आप अनेकानेक गुणों के धारण करने वाले होकर भी निर्गुण तथा
अनेक स्वरूप का धारण करके भी आप अरूप हैं, आपका कोई रंग रूप है ही नहीं। हे परमात्मा, हम आपको प्रणाम करते हैं तथा बार बार आपकी भक्ति अपने चित्त को दृढ़ रखते हुए आपको आपके परम तेज में स्थापित करते हैं। आपने जिस नवदा भक्ति को बताया है उसमें श्रवण कीर्तन रूपी उत्तम सात्विक भक्ति में रत होकर आपके सभी यश गान को गाते हुए हम आपके सगुण स्वरूप से परिचित होते हुए निर्गुण स्वरूप को पहचानने वाले तथा उसी स्वरूप को पाने की इच्छा से निरंतर उस दिशा में प्रयास करते हैं। इस आपके निर्गुण स्वरूप परम तेज को पाकर इस संसार से मुक्त होते हुए भी मोक्ष को प्राप्त करें, यह आपकी कृपा से ही संभव है। हे सर्वज्ञ, हे समग्र सृष्टि के नियंत्रक, हे सारे विश्व के रक्षक, इस संसार को अनेक बंधन रूपी आपकी दुसाध्य माया का पार देवता आदि भी नहीं कर पाते। देवता लोग भी आपकी इस माया से मुक्त नहीं हैं, सभी आपके बंधन में ही बंधे उसी माया में भी फंसे हैं। जैसे मकड़ी के मजबूत जाले की तरह आपकी माया से निकल पाना कठिन है। मनु आदि पांचों महर्षियों को ऐसे वचन सुनकर आदि नारायण प्रभु विश्वकर्मा प्रसन्न चित्त होकर, हे पुत्रों, मैंने आपको दिव्य ज्ञान दे दिया है और उसका निरंतर अभ्यास करने से आप इस सृष्टि में चारों ओर फैली हुई माया को पार करके जल्द ही मुझे प्राप्त करने में सफल होंगे और मेरे सत्य स्वरूप आत्मा को पहचान लेंगे। इस विश्व के अनेकों प्रकार के कार्य सिद्ध करके तथा सृष्टि प्रजाओं के अन्य कार्य करने के लिए आप वंशजों की यहाँ स्थापना करके आप मेरी सानिध्यता में आओगे। निरंतर जीवन युक्त होकर मेरे ही ध्यान में मगन होकर उस मोक्ष को पालोगे जो ऋषियों मुनियों को भी अति कष्ट से प्राप्त होने वाला होता है, लेकिन आप लोगों को हम सहज ही में यह ज्ञान देकर प्राप्त करवाया है। सूत जी बोले, इस प्रकार परम दया के भंडार प्रभु विश्वकर्मा अपने पांचों पुत्रों को भक्ति योग तथा इसके 81 प्रकारों का संपूर्ण ज्ञान देकर तथा उन्हें उत्तम आशीर्वाद प्रदान कर आसन पर ध्यानस्थ हो गए। अब कौन से आसन पर? अपनी आत्मा में लीन हो चुके हैं, यानी अपनी आत्मा में ध्यानस्थ हो गए। तत्पश्चात उनके पांचों पुत्रों भी उनके सानिध्य में उनके स्वरूप को अपने हृदय में उतार कर नेत्र बंद करके अंतर में उनका ही गुणगान करते हुए उनको पाने के लिए सगुण भक्ति में लीन हो गए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जो विश्वकर्मा पुराण में भक्ति योग के बारे में बताया था वो संपूर्ण हुआ। इसमें ये भी बताया गया है कि हमें भक्ति किसकी करनी चाहिए, हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में इसमें बताया गया है। कृपया इस वीडियो को पूरा सुनें, समझें, ध्यान से सुनें ताकि आपको समझ में आ जाए, और कुछ जो भी समझ में ना आए तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताना। जो कुछ भी समझ में ना आए तो मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। आगे इस वीडियो में बताया गया है कि हमें भक्ति किसकी करनी है, यानी जो मेन पावर है वो कौन है। नहीं, जो विश्वकर्मा, जैसे विश्वकर्मा शब्द है तो ये विश्वकर्मा का अर्थ क्या है? विश्व प्लस कर्मा, पूरे विश्व का कर्म करने वाला ही विश्वकर्मा है। जो विश्वकर्मा को भी चला रहा है वो कौन है, उसको जानो। जो पूरे विश्व
के सभी कर्मों को करने वाला है वो कौन है? वो हमारी स्वयं आत्मा है, हमारी वो आत्मा ही है। और अधिक जानकारी के लिए आप YouTube चैनल पर सत्संग जरूर सुने। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको YouTube चैनल पर जाओ, वहाँ पर सर्च करो कहत कबीर सुनो भाई साधु नितिन दास, या आप ये भी सर्च कर सकते हो नितिन दास के सत्संग या मूल ज्ञान सत्संग नितिन दास। ऐसा आप सर्च करोगे तो उस पर सत्संग आ जाएंगे मूल ज्ञान के, तो उसको सुनो, समझो और अपने जीवन का, अपने इस मानव जीवन का कल्याण करें। दास की यही प्रार्थना है। ठीक है, साहिब बंदगी सतनाम। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, सकल अंश को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम।